बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर देखिए ज़रा, ये अमेरिका की फ़ौजें इस वक्त उतरी हैं और उन्होंने एक और शिप को अगवा कर लिया है, तहवील में ले लिया है। ये जाहिर सी बात है, जो शिप है वो ईरान के रिलेटेड है। ऑफिशियली ये ईरान का नहीं है, लेकिन ये ईरान के रिलेटेड इस तरह है कि ये शैडो फ्लीट है। यानी ईरान इसको जो अपना तेल बेचता है वो नाम बदल के जाता है, उसमें एहलकार भी उनके नहीं होते। यानी वो स्टेटलेस, आप इसको कह सकते हैं। थर्ड पार्टी आगे ले जाएगी, वो आगे लेकर जाएंगे, पता नहीं कितने लोगों का कट होता है, बहरी कजाकों से बचना होता है, सबके साथ डील फाइनलाइज होती है। अमरीकियों को ये पता है, उन्होंने इन पर चढ़ाई कर दी है। क्यों? पीछे से हुक्म आया है ट्रंप का अमेरिका के हवाले से कि कश्तियों को देखते ही गोलियां मार दे। उन्होंने कहा देखते ही मार दे। क्यों? उसकी वजह यह है 60 के करीब शिप तो ले गए हैं ईरान, और आज 80 पर फिगर ये चला गया है। और सूरत हाल ये है कि नेवी को ये कहा है कि तुम छक मारने के लिए बैठे हो, पूरा वर्ल्ड हम पर तू कर रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। उन्होंने ये काम किया। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान का एक शिप पकड़ा गया, 3 पर उन्होंने हमला किया, 2 को कब्जे में लिया। आप सब जानते हैं, ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं कैसे वो शिप पर चढ़ गए, उन्होंने पूरी तरह कब्जे में ले लिया। लेकिन जो असल सूरत हाल है, जो सबसे अहम सूरत हाल है कि ईरान के लीडर की जानिब से, सुप्रीम लीडर की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है, डबल बदला लिया जाएगा इसका। यानी इसका जो अब बदला है वो बहुत बड़ा और ज्यादा लिया जाएगा। ये जो पॉइंट है इसको आपने समझना है। इस पॉइंट पर अगर आप आ जाएं तो आपको पता चलेगा अब ईरान कितना बड़ा बदला लेने के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये मनाजिर का बदला लिया जाएगा। अब ये बातें जाहिर सी बात है, उन्होंने क्लियरली पैगाम दिए हैं कि अमेरिका की नाकाबंदी को आप उड़ाएं। मजे की बात यह है कि ईरानी जो लिंक्ड हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि उन्होंने क्लेम नहीं किया इस बारे में अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका को छोड़ना नहीं है उन्होंने। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अब ये बना हुआ है कि अमेरिका से लिया जा रहा है शदीद बदला। ट्रंप इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हुआ है, बिल्कुल टोटली उसका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर पा रहा। देखें, अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ये वो तमाम ममालिक हैं। आप उनको देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इन सबके शिप्स इजराइल समेत, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। इजराइल का तो बिल्कुल ही नहीं ना जाएगा। अमेरिका और बाकियों का एक शर्त पे जाएगा कि जब वो पाबंदियां हटाएंगे और वो पैसे पे करेंगे। और मजे की बात यह है कि अमेरिका और गल्फ कंट्रीज वाले वो कह रहे हैं डबल पैसे पे करेंगे और यहां से जाएंगे। और ये वो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब जो जंग है वो आखिरी फेज में दाखिल हो गई है। यहां पर अमेरिका जंग नहीं लड़ना चाहता ना, फेल हो गया ना वो। आपको पता है कि ईरान इस वक्त क्या कर रहा है? ईरान, आप ये सोचेंगे वो अमेरिका पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? ईरान अटैक क्यों नहीं? देखिए, इस वक्त तो सीज फायर तकरीबन खत्म हो गई है ना। ट्रंप ने एक्सटेंड किया, ईरान ने तो नहीं ना कहा कि हम मान रहे हैं सीज फायर को। ईरान भी चुप है। ईरान अपना काम कर रहा है। वो जितने दिन उसको मिल रहे हैं वो मिसाइल बनाता जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता जा रहा है। उसको क्या हो, देखिए उसके शिप जा रहे हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है? वो मजबूत से मजबूतर होता जा रहा है, पेमेंट आ रही है उनके अकाउंट्स में, धड़ाधड़ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ईरान की करेंसी वो बाय कर रहे हैं। तो उनको क्या मसला है? ऊपर से चाइना धड़ाधड़ अपने कंटेनर्स और ये तमाम चीजें, सब कुछ माल भर भर के ईरान को भेज रहा है। ईरान आगे से काम कर रहा है। उनको इस बात की कतन क्या परवाह है कि भाड़ में जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ट्रंप ने जो हरकत की है ना, कहा है कि इटली की टीम को आप ले आए फीफा में और ईरान को निकाल दे। उस पर ओपनली ये बात की गई है इटली की जानिब से। उन्होंने कहा कि ट्रंप को शर्म आनी चाहिए, हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए वर्ल्ड कप के लिए और तुम लोग तमाशा बनाकर पूरे वर्ल्ड को कह रहे हो कि ईरान की जगह ले आए। मुझे कहा हम लोग इतना बेशर्म नहीं है। आपको दाद देनी पड़ेगी इटली की कि उन्होंने ट्रंप के मुंह पर दे मारी है ये तमाम चीजें। सो अब आप ये सोचें कि अमेरिका के पास जो चॉइसेस हैं वो बड़ी लिमिटेड है, टाइम बड़ा लिमिटेड है। देखिए, अब क्या हो रहा है कि पहले जरा सी इन्वेस्टर्स को या जितने भी लोग हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल या पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी उम्मीद थी कि यार तेल की कीमतें स्टेबल रहेंगी। अब हो क्या रहा है? अब एक बात तय हो गई है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ओपन करना पार्शली अपनी मर्जी से, थोड़ा सा उन लोगों के लिए, उन ममालिक के लिए जिनको वो पेमेंट करेंगे। यानी
जो लोग पेमेंट करेंगे वो जा सकेंगे। और अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया वाले तो मरे पड़े हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारा सैमसंग का बेड़ा गर्क हो रहा है, हम प्रोडक्शन नहीं बना पा रहे। आपको पता है एप्पल के मुकाबले में एप्पल कहां पर बन रहा है? एप्पल तो सारे का सारा चाइना में बन रहा है, तो चाइना को माल जा रहा है धड़ाधड़। एप्पल को मसला नहीं है कोई भी, पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं, तेल चाइना को सप्लाई जा रही है, धड़ाधड़ सप्लाई जा रही है, तो उनको तो कोई मसला नहीं है। साउथ कोरिया की बैंड बजी पड़ी है, उनको नहीं समझ आ पा रही भाई हम यहां से निकले कैसे, हमें नहीं समझ आ रही। हमारा सैमसंग का ब्रांड बर्बाद हो रहा है, पूरी दुनिया में एलईडी जाती हैं। वो जाकर कह रहे हैं ताइवान को आप हमें चिप दें, वो कह रहे हैं हम चिप कहां से बनाए, ना हीलियम आ रही है ना एलएनजी आ रही है। वो ट्रम्प को कह रहे हैं तुम जंग बंद करो, ट्रम्प समझ नहीं आ पा रही। उधर से जाकर वो ईरान के तरले कर रहे हैं आपकी मेहरबानी एलएनजी आने। उन्हें कहा तुम लोगों ने लगाई थी हम पर पाबंदियां, ठीक है, उसका हिसाब किताब होगा चुकता पूरा, पाबंदियां हम पर हटाओ और ठीक है फिर समझ आती है तो मामला तय करें। असल में नॉर्थ कोरिया और ईरान के दरमियान है बड़ा अच्छा हम-आंग रिश्ता, और अब ये रशिया और चाइना ने करवाया है, तो चाइना के लिए फायदा है। अब अमेरिका में एक और भी चीज वो चाह रहे हैं कि एप्पल की मार्केट ऊपर जाए, आईफोन ये वो चीजें बिकती रहे। जाहिर सी बात है दुनिया में दो हैं टॉप के ब्रांड, एक है एप्पल और एक है सैमसंग। अब सैमसंग के मोबाइल फोन उसकी कॉस्ट हमेशा कम होती है, लेकिन उसका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो एक अपनी क्लास रखता है। एप्पल की क्लास अपनी है, लेकिन सैमसंग को भी आप बीट ये कह दे कि जी वो उसका एक अपना लेवल है। तो दोनों का एक बड़ा लेवल है मार्केट के अंदर। लेकिन जब अगर कभी सप्लाई चेन मुतासिर होगी एप्पल की, तो हमेशा याद रखिएगा मुखालिफ की ऊपर जाएगी। अब सैमसंग का ब्रांड ऊपर जाएगा, और अगर सैमसंग नीचे गिरेगा किसी भी वजह से, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। नोकिया का हाल हमें पता है ना, कभी नंबर 1 कंपनी थी, हर घर में फोन था, आज नोकिया का नाम भी कोई लेने को तैयार नहीं, पता ही नहीं है वो तारीख किन पन्नों में चलेगी। तो ये सूरत हाल है। उधर से अमेरिका भी खुश है ना, वो कह रहे ठीक है हमारी डिमांड तो बढ़ रही है ना, एप्पल बढ़ रही है, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये ब्रांड है, वो अब कितने 4000 ट्रिलियन डॉलर से तो ऊपर चली गई है उसकी वर्थ। तो अमेरिका के लिए तो एक बहुत बड़ा एक सुनहरी मामला है। तो जो भी अब हम सूरत हाल देख रहे हैं, वो हमें ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि चीजें किस लेवल पर जा रही है, क्या हो रहा है। अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेजार है, उनको नहीं समझ आ पा रही हम कहां पर जाएंगे, हालात कहां पर क्या होंगे। ऊपर से ईरान अब बदला लेने के लिए तैयार है, ये लास्ट फेज है। अब ट्रंप करे ना एक गोली मारे ईरान को, फिर उसके बाद देखिएगा गोलियों की बुछाड़ हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं बदला लेना है इनसे। अब ट्रंप क्या कह रहा है, कहता जी मुश्तबा खामनेई, अब इन्होंने खबरें क्या की कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, चूंकि वो सर्जन है, कहते जी उन्होंने सर्जरी जो हुई है 3 दफा, वो उनकी सारी टेक केयर करें। अच्छा, पिछले दिनों तो इन्होंने कहा था मसूद पज़ेश्कियां और मुश्तबा खामनेई के दरमियान इतनी लड़ाई है, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, यही बात कही थी ना। अब आप बताएं, आज इन्होंने कहा है कि इतनी ज्यादा उनकी टांग के 3 दफा ऑपरेशन हो चुके हैं, हमने अटैक किया, फलाना किया है, जो मर्जी किया है। मुश्तबा खामनेई, आप यकीन कीजिए, आयतुल्लाह अली खामनेई से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बंदा, हद से ज्यादा हार्डलाइनर, हद से ज्यादा। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि वो अभी भी इस हक में नहीं है कि सीज फायर हो, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा हमारी कैपेसिटी क्या। आयतुल्लाह अली खामनेई ठंडे मिजाज के आदमी, ये बंदा ठंडे मिजाज का नहीं है। और ये जितने जर्नैल अब टॉप पर आए हैं सारे हार्डलाइनर, इनमें से एक बंदा भी ठंडे मिजाज का नहीं। इन सब की खोपड़ी गर्म है। उसकी रीजन ये है, इन्होंने बड़ी लाशें उठाई हैं। देखिए, उनका बेटा मारा है, उनकी बीवी मारी है, बहन मारी है, उनका बहनोई, भांजियां, माँ और बाप उनकी आंखों के सामने मारे गए, और खुद वो जिंदगी मौत की कश्मकश में। वो बंदा मौत को छूकर आया है और पता नहीं कितनी देर जिंदा रहे। वो कह रहा है मैं जब तक जिंदा हूं, मैंने अमेरिका और इजराइल का कब्रिस्तान यहीं पर बना कर जाऊंगा, यहीं पर बनाऊंगा, इस स्टेट ऑफ हॉर्मस में बनाऊंगा। जैसे यमन ने कहा था कि हम रेड सी को अमेरिका और इजराइल के खून से लाल कर देंगे, और लाल करने का मतलब ये था आपकी यहाँ उजारादारी खत्म होगी, घुटनों में अमेरिका गिरा था, और फिर उसके बाद मामला तय होता है। अब अगला मामला क्या है, समुद्र। देखिए, खत्म हो गया आपके दौर। दुनिया में एक चीज साबित हो गई है, आप बहुत बड़ी, आपकी वेल इस्टेब्लिश इकोनॉमी हो सकती है, वेल इस्टेब्लिश हो सकती है, बहुत आला हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास बंदूक नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ बंदूक ही हो तो इकोनॉमी ना हो, दोनों साथ चलती है। अमेरिका का मसला ये है कि उसके पास इकोनॉमी भी है, बंदूक भी है, और अब दोनों कोलैप्स हो रही है।
तो जो सारी की सारी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आपको नजर आ रही है, उसमें अमेरिका इस वक्त ये लड़ाई पर उतर आए हैं। अब आप जहाज़ों की लड़ाई आपने कर ली है, ईरान आप एक उनका अगवा कर दे, ईरान आपके 2 कर लेते, फिर क्या करेंगे आप? अमेरिका से सिर्फ इतना पूछो, तुम तो कह रहे थे ईरान की सारी नेवी तबाह कर दियो, भाई कर दी है नेवी सारी तबाह, तो व्हाट नेक्स्ट? जाओ जाकर फिर उनसे छुड़वा लो ना, सब कुछ नहीं करवा पा रहे। तो अब लड़ाई अब होगी शुरू, अब असल लड़ाई है जो शुरू होनी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।